जब व्यक्ति सत्ता से दूर होता है तो वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने लगता है। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है परिवारवाद, और ये परिवारवाद पूंजीवाद का ही दूसरा रूप है। आप देख लीजिए, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे एक ही परिवार के लोग हमेशा इतने गुणी कैसे हो सकते हैं। जब हमारे वहां राजा शासन खत्म हुआ तो नेता का बेटा नेता कैसे बन रहा है, ये कैसे संभव है। मैंने माना कि राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, नेता का बेटा नेता क्यों बन रहा है। हो सकता है कि कोई पारिवारिक रूप से जन्म लेता है, तो मैं आपको बता दूं कि पारिवारिक रूप से जो भी पारिवारिक राजघराने में जन्म लेता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपने आप में गुणी हो, उसमें कला हो, वो सब चीजें ठीक हो। 100 में से 90% ये चीजें सही नहीं होती कि जन्म से किसी ने कहीं जन्म लिया तो वो जो है आगे बहुत बड़ा विद्वान होगा। लेकिन हो सकता है कि 10% चांसेस लोगों को मिलना चाहिए। 10% चांसेस हो सकता है कि नेताओं के 10% चांसेस नेताओं के बेटे अच्छे हों, समझदार हों, और हो सकता है कि उनको राजनीति में लाने से देश का भला हो। लेकिन ये कैसे संभव हो रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग नेता बने जा रहे हैं। और तो और परिवारवाद की आप ऐसी व्याख्या देखिए कि माँ, बाप, भाई, बहन, बीवी सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो आप सबके सब जब अगर पूरे पारिवारिक लोग कब्जा कर लोगे तो दूसरे लोगों को अवसर कम मिलेगा। आप क्यों नहीं गद्दी छोड़ना चाहते? आप क्यों सत्ता के मोह के चक्कर में पागल हो चुके हैं? आप लोग दूसरों को भी चांस दो, दूसरों को भी मौका दो। ये परिवारवाद देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा सबसे बड़ा देश के लिए जो है सबसे ज्यादा घातक है जातिवाद। जाति के नाम पर लोग विभाजित होते जा रहे हैं। जातियां लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। जातिवाद अपने आप में ही एक बहुत बड़ा गंभीर रूप लेता जा रहा है। लोग जातिगत राजनीति में ज्यादा विश्वास रखने लगे हैं। जाति को एक राजनीति करने का, पॉलिटिक्स करने का सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया गया है।